नमस्कार दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर अलग अलग तरह की विचारधाराओं का सम्मान हुआ है। यहाँ पर शास्त्रार्थ की प्रक्रिया प्राचीन इतिहास से ही चलती आ रही है। तो यहाँ पर जितनी भी राजनीतिक विचारधाराएं हैं उनको लेकर डिस्कशन होते रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसी विचारधाराओं पर जिनको हम आम जनजीवन में देखते हैं। ये विचारधाराएं पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद और मार्क्सवाद अर्थात कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चारों विचारधाराओं के विषय में डिस्कस करेंगे और एक आम जन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि आम जीवन या आम जन जो लोग हैं वो इसको कैसे समझ सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पूंजीवादी विचारधारा, क्योंकि साम्यवादी, समाजवादी और मार्क्सवादी जो विचारधाराएं हैं वो एक धड़े की है और पूंजीवादी विचारधारा इनसे थोड़ी हटके है। पूंजीवादी विचारधारा की अगर हम बात करें तो पूंजीवादी विचारधारा में सरकार की स्थिति या सरकार की उपस्थिति को व्यावसायिक गतिविधियों में नगण्य माना जाता है कि उसका हस्तक्षेप व्यावसायिक गतिविधियों में कम रहे या नगण्य रहे। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति लाभांश कमाने के लिए कार्य करता है और साथ ही ये कह सकते हैं कि यहाँ पर निजी संपत्ति को एकत्र करने के लिए सहयोग किया जाता है या बढ़ावा दिया जाता है कि हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि वह निजी संपत्ति का संग्रहण कर सके। अगर विश्व में देखा जाए तो अमेरिका और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री जो हैं वो पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक रही हैं। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए काम करता है, व्यक्तिगत रूप से वह धन अर्जित करता है और उसका प्रयोग अपने उपभोग के लिए करता है, अपने कंज्यूमर के अपने आप को कंज्यूम करने के लिए करता है अपने लिए। तो पूंजीवादी विचारधारा में सरकार का हस्तक्षेप नगण्य रहता है, साथ ही निजी संपत्ति का अधिकार रहता है और लाभांश कमाने की प्रवृत्ति होती है। यह 3 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब चलते हैं हम समाजवाद की तरफ। अब नाम से ही है, जहां पर समाज की अवधारणा होगी, जहां पर समाज के लिए कार्य किया जाएगा। तो समाजवादी अवधारणा एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसी विचारधारा है जहां पर सरकार के हस्तक्षेप से समाज में समानता के भाव को उत्पन्न किया जाता है। अर्थात यहां पर सोशलिज्म में क्या होता है कि सरकार उपस्थित रहती है, राज्य उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है और वह समाज में उपस्थित हर उस व्यक्ति तक समानता की फीलिंग पहुंचाता है, जहां पर हर व्यक्ति यह महसूस कर सके कि आपस में हम कोई समान है, यहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। तो यहां पर सरकार जो है वो सभी तरह के उपक्रमों को अपने अंदर रखती है, उसका राष्ट्रीयकरण करती है और उसके माध्यम से वह समानता के भाव को प्रचारित करती है, प्रसारित करती है। तो ये हो गया हमारा समाजवाद, जहां पर राज्य उपस्थित है और राज्य का काम है समाज में समानता के भाव को उत्पन्न कराना। अब आते हैं साम्यवाद, समाजवाद का रेडिकल रूप कहिए आप इसको। यहां पर क्या होता है कि यहां पर कहा जाता है कि समाज में समानता का भाव लाया जाएगा, समाज में समानता लाई जाएगी और उसके लिए अगर क्रांति की संभावना हो तो वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। अर्थात यह क्रांति के माध्यम से किसी क्षेत्र में, किसी समाज में समानता के भाव को उत्पन्न करता है और यहां पर राज्य या कहें सरकार की उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया जाता। तो समाजवाद और साम्यवाद का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि समाजवाद में समानता सरकार के माध्यम से लाई जाती है, जबकि साम्यवाद में समानता जो है वह क्रांति के माध्यम से लाने का प्रयास किया जाता है और यहां पर सरकार या राज्य की उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया जाता है। तो यहां पर यह देखिए कि जो सत्ता की चाबी है या कहें कि पूरे समाज को चलाने की जिम्मेदारी समाज के वर्गों के पास रहती है। अब इसका एक और रेडिकल रूप है, वो है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद क्या है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, इन्होंने एक घोषणा पत्र निकाला था जिसे कम्युनिस्ट घोषणा पत्र कहा जाता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा जाता है। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि समाज में 2 वर्ग के लोग रहते हैं, अमीर या गरीब वर्ग। और अमीर वर्ग गरीब वर्ग की सहायता से अपनी पूंजी को एकत्रित करता है और उनका लाभांश गरीब लोगों को नहीं देता, जिसकी वजह से गरीब जो हैं और ज्यादा परेशान होते चले जाते हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब गरीब वर्ग अपने अधिकार को लेने के लिए अमीर वर्ग की हत्या करेगा या उसका खात्मा करेगा और सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखेगा। तो यहां पर मार्क्सिज्म में क्या होता है कि समाज को 2 भागों में बांटा गया।
अमीर और गरीब। और यहां पर गरीब या मजदूर वर्ग या श्रमिक वर्ग जो है वह अमीर वर्ग को या पूंजीपति वर्ग को खत्म करेगा और समाज में अपने पास सत्ता की चाबी रखेगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब पूरे राज्य में मजदूरों का या श्रमिकों का अधिकार हो जाएगा। तो यह हमारी मार्क्सवाद की, जो हमारा मार्क्सवाद है उसका यह सिद्धांत है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो हमारा साम्यवाद है और जो हमारा मार्क्सवाद है, यहां पर एक अंतर दिखाई देता है। वो अंतर यह है कि साम्यवाद समाज के पास सत्ता की चाबी की बात करता है, जबकि मार्क्सवाद मजदूर या श्रमिक वर्ग के पास सत्ता की चाबी की बात करता है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो मार्क्सवाद का पूरे विश्व में इस समय आपको कहीं भी रोल दिखाई नहीं देगा। कारण क्या है इसके पीछे का? क्योंकि मार्क्सिज्म में जो वंचित या जिसे कहें मार्जिनलाइज्ड लोगों की बात करें या जिनको शोषित वर्ग कहा गया उनकी बात करें, उनको केवल अमीर और गरीब में बांट दिया गया, अर्थात पैसे वाले और बिना पैसे वाले। यहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि कभी कभी क्या होता है कि समाज की परिस्थिति कैसी है उसके अनुरूप हम ये डिसाइड करते हैं कि वंचित कौन है। किसी समाज में हो सकता है महिलाएं वंचित हो, केवल पुरुष वंचित नहीं हो। किसी समाज में हम ये जान सकते हैं कि वहां पे अश्वेत वंचित हो, श्वेत वंचित ना हो। किसी समाज में हम ये देख सकते हैं कि वहां पे कोई जाति के पास ज्यादा धन है और दूसरी जातियों के पास कम धन है। तो समाज में वंचितों की अवधारणा उस समाज के अनुसार होती है, लेकिन मार्क्सिज्म ने इसको केवल अमीर और गरीब में ही डिवाइड कर दिया। हो सकता है किसी क्षेत्र में कोई मजदूर 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से इनकम जनरेट कर रहा हो, आय पा रहा हो, तो उसे रोज मिल रहा है, उसका अपना जीवन चल रहा है, तो वो वंचित नहीं कहलाएगा। लेकिन उसी समाज में किसी महिला को पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वह केवल घर का काम करती है और वहां की समस्याएं झेलती है, तो वो वंचित ज्यादा कहलाएगी। तो इसी वजह से मार्क्सवाद के खिलाफ कई सारी अवधारणाएं उपस्थित हुई, क्योंकि हमारा समाज जो है वो अलग अलग तरह के वंचितों को देखता आ रहा है, जिसमें डिसेबल भी हो सकते हैं, ट्राइबल भी हो सकते हैं, कास्ट भी हो सकती है, जेंडर भी हो सकता है, कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं। इस वजह से अगर मार्क्सवाद का अपोज करने के लिए फेमिनिज्म आ सकता है, अंबेडकरवाद आ सकता है। अंबेडकरवाद के अनुसार यह है कि समाज में ब्राह्मणिकल जो कल्चर है उसने शूद्रों को दबाया है, एक अलग वंचित का दौर यहां पर है। तो इस तरीके से मार्क्सवाद का जो सिद्धांत है वो समय के साथ डिटोरिएट करते करते आज के दौर पे तो इसका अस्तित्व ही हमें दिखाई नहीं देता है। तो इस तरीके से आपने समझा कि पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद और मार्क्सवाद के बीच में अंतर क्या है। एक आम जनमानस की भाषा में इसे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, और इसे आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो कई सारी किताबें आपको मिल जाएंगी नेट पे, या आप किताबें परचेज कर सकते हैं जहां पर आपको इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक आम भाषा में इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बात करी पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद और मार्क्सवाद की। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कई अच्छी जानकारियां जानने को मिली होंगी। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।